अस्सलाम वालेकुम। KC100 इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो 61,600 पे KC100 इंडेक्स जब ओपन हुआ और वहीं फिर जब KC100 के स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती रहेगी तो फिर वहाँ से कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर दिखने में आया और सारी स्टॉक्स स्लो स्लो करके नीचे की तरफ ही आते रहे और इंडेक्स में भी एक प्रेशर रहा। तो फिर इंडेक्स कहीं पे भी सस्टेन कर नहीं पाया और सारे स्टॉक्स भी नीचे की तरफ ही आते रहे, तो फिर इंडेक्स भी नीचे की तरफ ही आता रहा। और फिर इंडेक्स का जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि KC100 का जो मजबूत सपोर्ट लेवल है वो 60,000 60,000 पॉइंट्स का KC100 का मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो फिर उस पर आगे KC100 ने ट्रेडिंग करी है, लेकिन वहाँ एक तो सेलिंग इतनी ज़्यादा थी, वो इसलिए कि ज़्यादातर लोगों ने फ्यूचर और लेवरेज में जो स्टॉक्स बाय करे हुए थे, जब जब उन्होंने अपने स्टॉक्स को गिरता हुआ देखा तो फिर वहाँ पे उन लोगों ने कंटिन्यूसली सेलिंग करी है सारे स्टॉक्स में। तो फिर वहाँ से इंडेक्स भी नीचे की तरफ ही आता रहा और ज़्यादातर स्टॉक्स में तो लोअर लॉक लग गए। KC100 से 25,000 पॉइंट्स भी निकले और KC100 की 59,170 पे क्लोजिंग आई। देखिए, तो मैं आप लोगों से इसीलिए बोल रहा होता हूँ कि जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे वहाँ आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर था। तो मैंने आप लोगों को देखें वो सारी कंपनीज बताई थी, जिस टाइम वो सारी कंपनीज के स्टॉक्स लो रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे थे, चाहे वो ऑयल सेक्टर हो, रिफाइनरी सेक्टर हो, जब वो वहाँ से बढ़े तो फिर आप लोगों ने खुद देखा कि PPL का स्टॉक कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, OEDC का स्टॉक कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। लेकिन देखिए, अभी जब मंदी चल रही है और जब सारे स्टॉक्स ही लो रेटों पे आ रहे हैं और लोअर लॉक्स लग रहे हैं, तो फिर कोई भी स्टॉक का अभी कोई भी सपोर्ट लेवल बन नहीं पा रहा और KC100 इंडेक्स भी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो देखिए, मैं आप लोगों से इसीलिए बोल रहा होता हूँ कि आप लोग स्टॉक लॉस लगाते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए जब कोई भी स्टॉक अपने हाई से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो फिर उसका कोई भी सपोर्ट लेवल हो वो फिर अपने कोई से भी सपोर्ट लेवल को नहीं देगा, वो इसलिए कि एक सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो चुका होता है। और आज भी आप लोगों ने खुद देखा कि सारी स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर बिल्ड था और काफ़ी सारे स्टॉक्स को तो लोअर लॉग लगे, SNGP, OEDC, PPL, एंग्रो, सारी स्टॉक्स नीचे की तरफ ही आए और कहीं पे भी कोई भी स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन नहीं पाया। तो देखिए, अभी भी जो इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 59,170 पे जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई है, तो यहाँ से भी इंडेक्स नीचे आ सकता है। लेकिन अभी देखिए, इंडेक्स का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है ना, वो KC100 का बनना है 55,000 पॉइंट्स का, यानी कि अभी 4,000 पॉइंट KC100 से और निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी वक्ती तौर पे तो इंडेक्स जो है वो बाउंस बैक करेगा, जितने भी स्टॉक्स का लोअर लॉक लगे तो वो सारे स्टॉक्स बाउंस बैक कर सकते हैं। तो इसलिए इंडेक्स नीचे आ सकता है कि फ्यूचर रोल ओवर का भी वीक है ये, यानी कि जुम्मे के दिन अच्छी खासी सेलिंग KC100 में आ सकती है। वो तो खैर अभी दूर है, लेकिन देखिए यहाँ आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलें और स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिएगा और इस वीडियो को भी लाजमी लाइक भी कर दें। और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहें। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिएगा। मैं आप लोगों को देखिए जो KC100 का बता रहा हूँ ना, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल वो KC100 का बनता है 55,000 पॉइंट्स का। तो अभी भी देखें यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम यानी कि हाई पर ही हैं, चाहे वो OGDC, PPL, लकी सीमेंट, मारी, काफ़ी सारे ऐसे मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं। लेकिन जब देखिए कोई से भी स्टॉक में सेलिंग आती है, वो अपने देखिए हाई पे होगा तो उसमें सेलिंग लाजमी सी बातें आएगी। तो वो आप लोगों ने खुद देखा कि 5,000 पॉइंट्स तो KC100 के एक हफ्ते के अंदर ईजिली निकल गया और इंडेक्स तेजी से नीचे की तरफ ही आता रहा। तो अभी भी देखें, आज भी जिस तरह से इंडेक्स नीचे आया है, तो अभी भी यहाँ से देख के ऐसा लगता है कि KC100 मजीद नीचे आ सकता है, यानी कि जो मैंने आप लोगों को बताया है 55,000 का, यहाँ तक इंडेक्स आ सकते हैं। यहाँ पे पेनी स्टॉक्स की भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं आप लोगों को पेनी स्टॉक्स का इसीलिए कंटिन्यूसली मना कर रहा था। सिर्फ देखिए, मैंने आप लोगों को एक दो पेनी स्टॉक्स बताए, उनकी परफॉर्मेंस भी आप लोगों ने खुद देखी कि चाहे वो बैंक ऑफ पंजाब हो, चाहे वो फौजी फूड्स लिमिटेड हो। तो इसके अलावा भी कुछ कंपनीज के स्टॉक्स थे, तो वो अपने लो से कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, तो वो तो आप लोगों ने खुद देखा। तो देखिए, मैं आप लोगों को इसीलिए पेनी स्टॉक्स का मना कर रहा होता हूँ कि मतलब देखिए, जो मुझे लग रहा होता है टेक्निकली कि ये यहाँ से टेक्निकल मूव दे सकते हैं और यहाँ से तेज़ी से बढ़ सकते हैं, तो मैं आपको उस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करके बता भी देता हूँ। लेकिन देखिए, अभी इस टाइम जिस तरह से एक इंडेक्स में एक सेलिंग प्रेशर बिल्ट है और अभी भी देखिए इंडेक्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 53,000 से अभी इंडेक्स तकरीबन 6 साढ़े 6 हज़ार पॉइंट्स ऊपर है। तो देखें, जो भी स्टॉक्स आप लोगों को लो प्राइस से मिलते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया हुए लोग आपको स्टॉक्स वहाँ पे मिलते हैं, तो देखिए लॉन्ग टर्म का माइंड में रख के आप लोग उन स्टॉक्स में बाइंग करें कि वो स्टॉक जब वहाँ से बढ़ेंगे तो आप लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन हासिल होगा। तो इसके अलावा देखिए, पेनी स्टॉक्स का लोग जो सवालात कर रहे होते हैं, तो देखिए पेनी स्टॉक से आप लोग बचते भी चलेंगे तो आप लोग इस मार्केट से अच्छा खासा कैपिटल गेन हासिल कर लेंगे। तो देखिए, अभी जो डिविडेंड्स और जो पे आउट्स वाली कंपनीज है, तो आप लोग देखिए उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए हुए थे, ईफर्ट है, एंग्रो है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो कि डिविडेंड्स और पे आउट्स वाली कंपनीज हैं। यानी कि देखिए, मार्केट गिरे बढ़े, लेकिन वो सारे स्टॉक्स जो कि हाई डिविडेंड यील्ड है सारी कंपनीज के स्टॉक्स की, तो वो आपको हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ पे आउट देते रहेंगे। यानी कि 4 क्वार्टर्स में आप लोगों को अच्छा पे आउट
12-13% का उन कंपनीज़ के स्टॉक्स से हासिल हो जाएगा। मेरे इसी चैनल पर ही काफ़ी सारे ऐसे मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स की जो कि डिविडेंड्स और पे आउट्स वाले ही स्टॉक्स हैं, तो उनकी वीडियोज़ भी मैंने इसीलिए अपलोड करी भी हैं कि आप लोग उन वीडियोस को ही वॉच करेंगे तो पर आप लोगों को बेहतर फ़ायदा हो जाएगा उन कंपनीज़ के स्टॉक से। क्योंकि देखिए अभी काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे आते हैं क्योंकि देखिए अभी इंडेक्स जो है वो करेक्शन कर रहा है और ये करेक्शन KSE 100 इंडेक्स में रहेगी। वो इसलिए कि देखिए इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ से अगर इंडेक्स नीचे आता है तो देखिए वही सारे स्टॉक्स में एकोमोडेशन होगी जिसका मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा था, चाहे वो हपको का स्टॉक हो, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, तो उन्हीं सारे स्टॉक्स में एकोमोडेशन होगी जिनका डिविडेंड्स और पे आउट्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा देखिए बैंकिंग सेक्टर जो है ये भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, यानी कि देखिए जब बैंक्स के भी पॉइंट्स निकलेंगे तो फिर KSE 100 और मज़ीद नीचे आएगा, जो कि MCB, UBL, मीज़ान बैंक, ये सारे बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं ये सारे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इसके अलावा लकी सीमेंट है, ऑयल सेक्टर में PPL, OGDC, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में जो है वो एंग्रो कॉर्पोरेशन, एंग्रो फर्टिलाइजर की सारी वो कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं जो कि अभी अच्छा खासा ऊपर है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है इंडेक्स पे, तो ये सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स आपको नीचे आते हैं इंडेक्स, तो फिर लो रेट्स पे आप लोगों को मिलेंगे, तो यहाँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इन स्टॉक्स में बाइंग करने का ऑप्शन होगा। तो देखिए मैं आप लोगों से लास्ट में यही बात बोल दे रहा हूँ कि मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी जाए और लेवरेज से और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से बचा जाए, क्योंकि देखिए ये सबसे ज़्यादा बर्बादी का बाइस बनते हैं, लोग सबसे ज़्यादा हारते ही हैं फ्यूचर में, लेवरेज में, पेनी स्टॉक्स में ही जब वो बाइंग कर लेते हैं। क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से पेनी स्टॉक्स इतना ज़्यादा तेज़ी से गिरना स्टार्ट हुए हैं कि इलेक्ट्रिक है, WTL है, बहुत सारे कंपनीज़ के ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका मैं आप लोगों को मना कर रहा था, जिन पर डेट बहुत ज़्यादा ही है, जिन कंपनीज़ ने कर्जा बहुत ज़्यादा लिया हुआ था और इंटरेस्ट रेट जो कि हमारा ये 22% से ऊपर पर है, तो आप लोग खुद उन कंपनीज़ का आज हाल देख सकते हैं कि उनमें कितने ज़्यादा ही वॉल्यूम्स बन रहे हैं और वो वॉल्यूम्स सेलिंग के वॉल्यूम्स हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग उन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स में माल बेच रहे हैं और एक सेलिंग प्रेशर उन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स में बिल्ड हो चुका है। तो देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए उन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स से मना कर रहा था और आज आप लोगों ने खुद इन कंपनीज़ का हाल देखा कि वो सारी कंपनीज़ किस तरह से नीचे के रेट्स पे आई हुई, जबकि मजबूत कंपनीज़ के भी स्टॉक्स आप लोग खुद देख रहे हैं कि एक लो रेट्स पर ही मिल रहे हैं, तो यहाँ बिल्कुल बाइंग का ऑप्शन है। तो यानी कि मतलब अगर आपने कोई स्टॉक हाई पे ले लिया है और वो अगर नीचे की तरफ आ गया है, लेकिन देखिए कंपनी की अर्निंग्स होगी, कंपनी की सेल्स होंगी, तो वो स्टॉक्स वापसी रिकवर करके यानी कि वहाँ से तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो देखिए ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आप लोग भले फिर इंडेक्स 50,000 पे आ जाए, 45 पे आ जाए, लेकिन देखिए आप लोगों की इन्वेस्टमेंट मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स में हुई भी होगी ना, तो फिर उन कंपनीज़ का रेट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है। अब देखिए PPL जो है वो पहले 90 रुपये पे था, वो फिर 90 रुपये से आ गया 50 रुपये पे, जब वहाँ से उसने रिकवर करा तो फिर वो 120 से भी ऊपर निकल गया। तो फिर देखिए अगर किसी ने 90 रुपये पे PPL के स्टॉक लिए हुए तो फिर उसको भी अच्छा खासा कैपिटल लेके जब वो 90 रुपये से ऊपर निकले, तो यानी कि सब लोगों को निकलने का भी मौका मिल गया और काफ़ी लोग चढ़े भी उस स्टॉक के अंदर PPL में, काफ़ी लोग उतरे भी। तो देखिए ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आप लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल होगा, डिविडेंड्स भी मिलते रहेंगे और मार्केट कहीं पे भी जाए, यानी कि इंडेक्स गिरे बढ़े कहीं पे भी जाए, लेकिन आप लोग जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा कैपिटल गेन उन कंपनीज़ के स्टॉक से डिविडेंड के साथ हासिल करते रहेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा जो भी न्यू व्यूवर्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।